नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे प्रतिशत के बारे में डिटेल से। पहले जो जान चुके हैं उसमें थोड़ा हम स्पीड गति लाने के लिए उसको रिवीजन उतना जितना डिटेल जानेंगे उससे विस्तृत जानेंगे और फास्ट हल करने के थोड़ा ट्रिक जानेंगे। एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। हम पिछले बार जान चुके थे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले जिससे आसानी से हल किया जा सके। एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं। 1/2 मतलब होता है 50%। 1/3 मतलब होता है 33.1/3%। 2/3 बराबर होता है 66.2/3%। इस चीज़ को कैसे आया, इस चीज़ को हम पहले बता चुके हैं आपको कि कैसे आसानी से हल कर लेते हैं, इसलिए आज इसको डिटेल नहीं बताएंगे। 1/4 का मतलब होता है 25%। इसी तरह से अगर 2/4 कहीं लिखा होगा तो आप लिख सकते हैं 50%। 1/5 मतलब होता है 20%। आगे इसमें देखिएगा 2 अगर 5 करते हैं तो हो जाता है 40%। आगे देखते हैं 1/अगर 6 करते हैं तो ये होता कितना है 16.2/3%। अगर इसमें हम करें आगे फिर 2/6 करने का मतलब वही हो जाता है 1/3। आगे बढ़ेंगे 1/7 बराबर 14. अब 2/7 कर देंगे 28.4/7%। आगे इसको देख लेते हैं। 3/7 बराबर हो जाएगा, इसमें 3 से गुना कर लेंगे तो 14 42.6/7%। 4/7 बराबर हो जाएगा, इसमें फिर हम 4 से गुना कर देंगे। 14 सते 98 99 और इसमें गुना किए हैं तो आ गया है 4 दूना 8, तो यानी 1/7%। 4 से किए 4, यहाँ फिर से देख लेंगे हम। 14 चौका कितना होगा 56, यानी कि यहाँ हो जाएगा 57। अब 5/7 के मतलब होता है, अब इसमें फिर 5 से गुना करेंगे। 14×5 70, 14×5 70, 1 71, यहाँ हो जाएगा 3/7%। 6/7 का मतलब हो गया 14 छक्के 84.6 से दे रहे हैं। 84 है, एक इसमें बढ़ जाएगा तो 85। 6 दूना 12 तो 5। 1/8 बराबर होता है 12.5%, यानी कि 12.1/2%। 1/9 बराबर होता है 11.1/9%। 2/9 बराबर होगा 22.2/9%। ठीक इसी प्रकार से आगे जाएंगे। 3 के वही हो जाएगा। अब 4 देख लेते हैं। 4/9 अगर करते हैं तो इसमें हो जाएगा 11 चौका 44.4/9%। अगर 5/9 करते हैं तो इसमें हो जाएगा 55.5/9%। आगे हम लोग देखेंगे ऊपर 6/9 बराबर हो जाएगा कितना 66.6/9%। 7/9 करते हैं तो इसमें हो जाएगा 77.7/9%। आगे देखते हैं 8/9 करेंगे, इसमें हो जाएगा 88.8/9%। अब इसके आगे देख लेते हैं 1/10 बराबर हो जाता है 10%।
1 अगर 11 करते हैं, इसमें हो जाता है 9.1/11%। 2/11 करते हैं तो इसमें हो जाएगा 18.2/11%। 3/11 करते हैं, इसमें लिखेंगे 27.3/11%। 4/11 करने पर 9 चौका 36 4/11%। 5/11 करने पर हो जाएगा 45.5/11%। आगे देखते हैं, इसमें 6/11 करने पर आ जाएगा आपका 6/11 करने पर 54.6/11%। 7/11 करने पर आ जाएगा 63.7/11%। 8/11 करने पर आएगा 72.8/11%। 9/11 करने पर आएगा 81.9/11%। 10/11 करने पर आएगा 90.10/11%। ठीक इसी प्रकार से आगे भी जान लेंगे, अब इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम उन चीज़ों को देखेंगे, ऐसे कहीं अगर प्रतिशत लिखा हुआ है जिसको हम आसानी से कैसे निकाल सके, उसमें छोटी सी जानकारी और ले लेते हैं। इस पर अगर आपको कहीं लिखा हुआ है सवाल में 33.1/3 यानी 33.1/3%। अभी आसानी से इसको जब हल करेंगे तो आप लंबा चौड़ा लिखेंगे। लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/3, जहाँ कहीं भी लिखो। अब इसके आधार पर हम बहुत सारा सवाल बनाएंगे। 2-4 और है, इसको लिख लेते हैं, जान जाते हैं। इसको तो तोड़ना सभी को आता ही होगा, जान गए ही होंगे, या नहीं जानते हैं तो फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं इसको। तो 33×99 1 100/3 प्रतिशत है, तो हम यहाँ इसको बदलने के लिए 1/100 से गुना कर लेते हैं, कट जाता है। अब इक्वल बढ़ जाता है 1/3, जो ऊपर आया है वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार से और कहीं भी लिख दिया गया, अगर कहीं लिखा हुआ 66.2/3%, इसका मतलब क्या हो जाता है 2/3। इसी प्रकार से आगाड़ू देख लेंगे, 2-4 और ज़्यादा नहीं देखना है। 66.2/3 14.2/7 14.2/7% अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1/7। फिर इसी तरह से आगाड़ू बढ़ जाते हैं, 11.1/9% लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाता है 1/9। अगर इसी प्रकार से और आगाड़ू पड़ जाए तो 9/1/11% लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया 1/11। अब इस पर सवाल आधारित जो सवाल है उसको मैं बनाकर दिखाते हैं आप लोगों को, जिससे समझ में आ जाएगा कि इतना जितना कुछ लिखे हैं उसको कैसे फास्ट और तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, इसमें से विस्तृत जहाँ कहीं भी आसानी से हल करने के लिए इन चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। उसमें से ये कुछ चीज़ है, जैसे अगर लिख दिया गया कहीं, हम सभी जानते हैं कि 1 कहने का मतलब होता है पूरे 100%। तो 1 का मतलब होता है, अगर 1% लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1/100। ठीक इसी प्रकार से अगर 2 लिखा हुआ है 2% तो इसका मतलब हो गया 1/50। अगर 3 लिखा है तो 3 हम लिख देंगे 100। इसी प्रकार से अगर 4% है तो इसको आसानी से हल करने के लिए तो 1/25 लिख देते हैं। 5% लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया 1/20। अगर कहीं लिखा हुआ है 6%, 6% का मतलब कितना होता है हम लोग जान लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/50। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, 8% अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कितना 1/8%। 8% के हम लिख सकते हैं आसानी से, अगर तेज़ी से हल करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं 2/25।
25। अगर इसी प्रकार से अगर लिखा हुआ है कहीं 10% तो इसका मतलब होता है 1/10। अगर 12% कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कितना, 3/25। अगर इसी तरह से कहीं लिख दिया गया 15% तो इसका मतलब हो गया 3/20। अगर इसी प्रकार कहीं लिखा हुआ है 20% तो इसका मतलब है 1/5। अगर 30% लिख दिया गया है तो इसका मतलब हो गया 1/30% के मतलब कितना हो गया 3/10, 3/10। 40% के मतलब हो गया इसी प्रकार से 2/5। आगे भी बहुत सारा इसमें लिख सकते हैं जिसको हमें ध्यान रखना है, प्रैक्टिस कर लेना है 1-2 बार, जिससे हम किसी सवाल को आसानी से और तेज़ी से हल कर सकें। अब इसके आधार पर कुछ सवालों को हम लेते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन तैयार है। इस पर जितने भी सवाल है उसके आधारित सवालों को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ध्यान देंगे, एक बार इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है और 1200 रुपया प्रति महीना बचा लेता है। उसका मासिक खर्च क्या है? आप समझिए कि ये जो आय का इतना लिखा हुआ है यानी कि ये भी मासिक आय है, इसलिए मासिक खर्च पूछा गया है। यह नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ये मासिक खर्च है तो ये मासिक आय का ही होगा। तो आप पहले से भी जान चुके हैं, हम हल करना अभी सीख लेते हैं कैसे होता है, जो फास्ट और तेज़ी से होगा। अगर समझ में आ गया तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो 66.2/3% का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपके दिमाग में होगा या आपको याद होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है 2/3, यही होता है। पहले हम लोग हल करने के दौरान XYZ मानते थे, जिस पर बड़ा कन्फ्यूजन होता था और ज़्यादा लंबा हो जाता था, लेकिन यहाँ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ डिजिट ही मान लेंगे। यानी 66.2/3% का मतलब हो गया हमारा 2/3। हम मान लेंगे कि ये जो 3 आया है ये इसका आय है। ये क्या है? आय है। और यदि 3 रुपया आय है तो ये लिख रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3 खर्च करता है। अगर हम 3 का 66.2/3 निकालेंगे तो ये 2 ही आएगा, यानी कि उसका आय हो गया 3 रुपये, तो खर्चा उसका कितना हो गया? ये खर्चा जो है इसका खर्चा हो गया, यानी 3 रुपया कमाया तो 2 रुपया क्या किया? खर्च कर दिया। अब उसका बचत कितना हो जाएगा? इसमें से इसको घटा लेंगे, बचत 3 में से 2 1 घटेगा तो 1 होगा, 1 रुपया इसका ये हो जाएगा बचत। अब आपके सवाल में जो लिखा गया है वो है 1200 रुपया प्रति महीना बचा लेता है। 1200 रुपया प्रति महीना बचा लेता है। यहाँ 1 के मतलब क्या हो गया? 1200 रुपया। बचत लिख लेंगे इसका, 1 मतलब 1200 रुपया। अब सवाल में आपसे पूछ रहा है उसका मासिक खर्च क्या है, तो मासिक खर्च इसका 2 है, तो अब लिख लेंगे खर्च बराबर, यानी 2 बराबर कितना होगा? इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 1200 गुने 2 बराबर 2400 रुपया इसका खर्चा हो गया। अब सवाल के अकॉर्डिंग आपका आंसर 2400 रुपया आता है, यानी 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में आपसे पूछ लेता कि इसका आय क्या है, तो आय निकालने के लिए आप क्या करते हैं? आय इसमें 3 दिया गया है, तो यानी 3 बराबर निकालते। 1 बराबर 1200 है तो 3 बराबर 1200 गुने 3 मतलब 3600 रुपया इसका 1 महीने का आय हो जाता है। आसानी से हल कर लेते। चलिए अब आपके सामने दूसरा सवाल है, इसको आसानी से देखेंगे। ऐसे इसको देखने से पता नहीं चल रहा है कि ये टॉप है, लेकिन बहुत सारे टाइम लग जाता है और भूल पर जाते हैं। लेकिन हम जो लिखाएं अगर उसके आधार पर हल कीजिएगा तो आसानी से हल किया जा सकता है। हम सभी जान चुके हैं कि ये भिन्न है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो 100 से गुना कर देते हैं, जो आसान है। तो हम आंसर में इसको लिख सकते हैं 3/5 गुने 100। 5 से देंगे तो ये 20 हो जाएगा। ऐसे 20/60%। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम आपको बता चुके थे कि 1/5 अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? 20%। इसका मतलब होता है 20%। उसी दौरान हम आपको ये भी बताए थे कि अगर 2/5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा कितना? 40%। अगर इसी तरह से लिखा हुआ है 3/5 तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 60%।
इसी तरह से अगर कहीं लिखा हुआ है 4/5, इसका मतलब हो जाएगा 20 का 80%। आप इस प्रकार के सवालों को एक बार समझ लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हम इसको जितना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम पहले बता चुके हैं। चलिए हम अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कई सारे परीक्षा में पूछे गए हैं। ऐसे में जितना भी सवाल यहाँ हम करवाएंगे वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, या तो एसएससी में होंगे या बीपीएससी के सवाल होंगे। जहाँ पूछे गए सवाल है उन्हीं सवालों को हम बताएंगे। चलिए हम लोग जानते हैं इस सवाल को, ऐसे हम जितना भी सवाल करवाएंगे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल होंगे। वो कहीं से न कहीं से जो पूछे गए सवाल है उन्हीं सवालों को लिया जाएगा यहाँ। अब इसको बनाने का आसान तरीका देख लेते हैं। पहले जो हम सीख चुके हैं, आज भी जो सीखेंगे वो बहुत ही बेहतर और आसान होगा। जो हम पहले लिखा चुके हैं उसी के आधार पर ही होगा। 25% किराया बढ़ता है। यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है तो एक उपभोक्ता को अपना चीनी का उपयोग कितना कम करना पड़ेगा जिससे कि उसका खर्च न बढ़े। यानी कहने का मतलब है रेट बढ़ गया तो उपभोग को कितना कम कर दिया जाए जिससे उसका रेट न बढ़े। तो 25% का मतलब होता है, हम सभी पहले से जान चुके हैं, 1/4 होता है। अब ये समझ लीजिए 1/4, मान गए कि हमारा चीनी का रेट पहले था 4 रुपये। हमारा चीनी का रेट पहले कितना था? 4 रुपये। अब उसमें से चीनी का रेट बढ़ जाता है। अब हम 4 का अगर 25% निकालते हैं तो कितना आएगा? 1। इस चीज़ को हम लोग पहले से जान चुके हैं, नहीं तो इसको सीख सकते हैं। 4 का 25%, इसका मतलब हो गया 4 गुने 25% का मतलब होता है 1/4। काट देंगे तो ये एक ही आएगा इसका मतलब हो गया 25% का 1/4। रेट हमारा बढ़ गया तो 4 में 1 बढ़ गया तो यह कितना हो जाएगा? 5 रुपया। पहले था 4 रुपया, अब हो गया है 5 रुपया रेट। तो एक उपभोक्ता को अपना चीनी का उपयोग कितना कम करना पड़ेगा? तो आप समझ लीजिए 5 रुपया अब हो गया है, पहले था 4। इससे ये कितना कम है? तो 1 रुपये के बराबर कम है। कितना कम करना पड़ेगा? एक, जैसा कि उनका खर्च ना बढ़े। अगर पहले के जैसा यथावत रखना है तो इसके लिए इसको हमें प्रतिशत में बदल देना है। एक पूरा आंकड़ा कितना है? 5 पर हम खर्च कम कर रहे हैं, यानी कि तो बट्टा 5। अब इसको हम प्रतिशत में बदल देंगे, यानी 100 हो जाएगा। 5 से काट देंगे तो 20। आंसर आपका 20% आ जाएगा। इसको आसानी से हल कर लेंगे। इसमें आपका आंसर हो गया ए नंबर। आसानी से इसके आधार पर भी सवाल पूछे जाते हैं। एक हो जा सकता है सवाल आपका, इतना प्रतिशत बढ़ता है, एक हो जाएगा इतना प्रतिशत घटता है, चीनी का मूल्य कितना कम करना पड़े, एक में हो जाएगा चीनी का मूल्य कितना अधिक करना पड़े। यही सवाल होगा। ठीक, अब अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ही अच्छा सवाल है और इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसमें ज़्यादा टाइम लगने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से इसको आप हल कर सकते हैं। सवाल लिखा हुआ है 300 का 25% का 20% क्या होगा? आप आसानी से लिख लीजिए 300, रब करना है। 25% का मतलब आप पहले से जान चुके हैं, या इसको आसानी से और हल करने के लिए उसका मतलब ना लिख करके डायरेक्ट लिख लीजिए। तो 25/100 लिख लीजिए, गुना 20% का मतलब आपको पहले से पता है 1/5। 25 का भी पता है, लेकिन आसानी से हल करने के लिए इस चीज़ों को लिख लिए। 2 जीरो से जो 2 जीरो, 5 से ही काटेंगे तो 5 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए, 3 गुने 5 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा? 15। यहाँ कुछ अपना कॉमन दिमाग लगाने की ज़रूरत होगी कि कहाँ हमें असुविधा होगा। उस सुविधा के अनुसार आप चलिएगा तो किसी भी सवाल को तुरंत ही हल कर पाइएगा सेकेंडों में। 15 है, यानी कि आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा।